जय सिया राम सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम हनुमान चालीसा में वर्णित अष्ट सिद्धियों के नाम और उनके रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप सभी सिद्धियों के बारे में विस्तार से जान सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में हमारे सभी नए वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं शुभ अंक को। हनुमान चालीसा की चौपाई में एक पंक्ति आती है जो कुछ इस प्रकार से है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इस पंक्ति में हनुमान जी को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का दाता बताया गया है। ऐसे में आज हम उन्हीं 8 सिद्धियों के बारे में गूढ़ और रहस्यमय बातें आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इनके बारे में। इनमें पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। अणिमा का अर्थ होता है अणु से भी छोटा। हनुमान जी के पास यह सिद्धि थी जिसकी मदद से उन्होंने कई बार छोटा आकार लेकर राम काज में सहयोग दिया। लंका के भीतर भी हनुमान जी ने छोटा आकार लेकर ही प्रवेश किया था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हनुमान अवतार बाबा नीमकरोली महाराज जी ने इसी सिद्धि का कैंची आश्रम में प्रयोग किया था। जब एक बार भक्तों ने दिन में महाराज जी के सो जाने पर उनकी कुटिया के बाहर से ताला लगा दिया और वहीं बैठ गए। भक्तों का कहना था कि महाराज जी कब कहाँ चले जाते हैं हमें नहीं पता होता, इसलिए आज हम ताला लगाकर बैठ गए हैं ताकि जैसे ही महाराज जी उठकर बाहर आएंगे हमें महाराज जी के प्रथम दर्शन होंगे। सभी भक्त बैठे रहे। उस कुटिया का द्वार बंद था, उसकी खिड़कियाँ बंद थी। संध्या होने को आई परंतु महाराज जी की कोई आहट नहीं मिली। तभी उन्हें अचानक एक दूसरा भक्त आश्रम में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया, और नज़दीक आकर उस भक्त ने बताया कि जब वह आश्रम की ओर आ रहा था तो उसने तलहटी में महाराज जी को भागकर जाते हुए देखा। उसने दूर से आवाज़ भी लगाई कि बाबा कहाँ जा रहे हो। महाराज जी ने मुड़कर उसे इतना ही कहा कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हमारे एक भक्त को हमारी बहुत आवश्यकता है। सभी भक्त चकित थे। उन्होंने जब तालाबंद कुटिया का ताला खोलकर देखा तो सच में अंदर महाराज जी नहीं थे। खिड़कियाँ बंद थी, द्वार बंद था, और महाराज जी किस तरह बाहर निकल गए। सूर्यास्त के बाद बाबा नीमकरोली महाराज जब आश्रम में आए तो भक्तों ने उनसे पूछा, महाराज जी आप बंद कुटिया से बाहर कैसे निकले। बाबा हंसते हुए बोले, हनुमान मच्छर बनकर निकल गया। अर्थात बाबा नीमकरोली महाराज जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग कर अपने आप को मच्छर बनाकर उस कुटिया से बाहर निकाल लिया और बाहर जाकर अपना वास्तविक शरीर धारण कर लिया। अणिमा सिद्धि के सामने कोई भी द्वार, कोई भी खिड़की बाधा नहीं बन सकती। आगे बढ़ते हैं दूसरी सिद्धि की ओर। यह है महिमा सिद्धि। यहाँ इस सिद्धि का प्रयोग विशालकाय आकार लेने के लिए किया जाता है। हनुमान जी ने कई बार रामायण काल में युद्ध के दौरान अपने आकार को विस्तारित करके बड़ा किया था और प्रभु श्री राम जी के कार्य में सहयोग किया था। लंका की ओर जाने से पहले भी हनुमान जी ने अपना विशालकाय आकार रूप लिया था। वह इसी महिमा सिद्धि का प्रयोग था। बाबा नीमकरोली महाराज जी ने भी महिमा सिद्धि को प्रयोग कर सुधीर दादा के प्रांगण में उन्हें हनुमान जी के विशालकाय आकार के दर्शन करवाए थे। आगे बढ़ते हैं तीसरी सिद्धि की ओर। यह है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। इस सिद्धि से उन्होंने अपने शरीर को असीमित रूप से भारी बना लिया था, जिसके कारण भीम उन्हें मार्ग से हटा नहीं पाया। महाभारत काल में जब भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था तब प्रभु श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी एक वृद्ध वानर बनकर एक वन से गुजरने वाले मार्ग के बीच में लेट गए थे। और जब भीम वहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध वानर रास्ते में लेटा हुआ है। तो चूंकि भीम कभी किसी का शरीर नहीं लांघते थे, इसलिए भीम ने विनय किया कि हे वानर अपनी पूंछ हटा लो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। वृद्ध वानर स्वरूप हनुमान जी ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, एक काम करो तुम ही मेरी पूंछ को यहाँ से हटाकर अपना रास्ता बना लो और निकल जाओ। तब भीम ने अति घमंड में कहा कि जब मैंने बड़े बड़े पहाड़ और हाथी हटा दिए हैं तो एक हल्के से वानर की पूंछ क्या है। यह कहकर ज्यों ही भीम झुका और उसने पूंछ को हटाना चाहा, हटाना तो दूर हुआ, पूंछ हिला भी नहीं पाया। यह थी हनुमान जी की गरिमा सिद्धि, जिसके कारण हनुमान जी ने अपने शरीर का जो भार था वह असीमित रूप से बढ़ा दिया था और भीम उनकी पूंछ को भी हिला नहीं पाया था। आगे बढ़ते हैं चौथी सिद्धि की ओर। वह है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि का अर्थ है खुद को पंख से भी हल्का कर लेना। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने माता सीता की खोज के दौरान किया था। जब अशोक वाटिका में बैठी माता सीता एक राक्षसी से अपना वृतांत सुना रही थी, अपनी पीड़ा सुना रही थी,
तब प्रभु श्री हनुमान जी ने यही लघिमा सिद्धि को प्रयोग कर अपने आप को पंख से भी हल्का बनाकर जिस पेड़ के नीचे माता सीता बैठी थी उसी पेड़ के पत्ते को अपना आश्रम बना लिया था। आगे बढ़ते हैं पांचवी सिद्धि की ओर, वह है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि से मनोवांछित इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं और आने वाले समय को भी देखा जा सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई मायावी दैत्यों को सबक सिखाया था, क्योंकि उनके आने से पहले ही हनुमान जी को ज्ञात हो जाता था कि यह मायावी दैत्य हमारी ओर आ रहे हैं और हनुमान जी जाकर उन्हें बीच रास्ते में ही उनका संहार कर देते थे। आगे बढ़ते हैं छठी सिद्धि की ओर, यह है प्राकाम्य सिद्धि। यह सिद्धि युवा बनाए रखने, असीमित बल देने, पाताल की सीमाओं को मापने, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने और मनचाहा रूप धारण करने में सहायक मानी जाती है, जिसको कई बार रामायण युद्ध में हनुमान जी द्वारा प्रयोग किए जाने के बारे में बताया गया है। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को रावण के कहने पर अहिरावण और महिरावण नामक 2 राक्षस पाताल लेकर चले गए थे, तब हनुमान जी ने भी यही प्राकाम्य सिद्धि को इस्तेमाल कर पाताल की सीमाओं को मापकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं सातवीं सिद्धि की ओर, वह है इशित सिद्धि। इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां मिली थी और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा था। जिस किसी के शरीर में इशित सिद्धि का वास हो, उसमें दैवीय शक्तियां स्वतः विराजमान होती हैं और वह देवताओं की भांति इस प्रकृति के लाडले होते हैं और उनकी इच्छा मात्र से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञात रहे कि हनुमान जी ने यह सिद्धि घोर तपस्या के पश्चात हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं आठवीं सिद्धि की ओर, वह है वशित्व सिद्धि। यह सिद्धि मन और इंद्रियों पर वश रखना सिखाती है। हनुमान जी ने इस सिद्धि के बल पर कई वशीभूत करने वाले दैत्यों को नष्ट किया था। यह सिद्धि साधक के मन को वश में रखने में बहुत ही सहायक है। जब कभी किसी साधक का मन संयम से बाहर हो जाता है, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वह हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन को अपने चरणों में बांध लीजिएगा ताकि मैं आपकी साधना कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं एकाग्र होकर। तभी यहाँ पर हनुमान जी की यही वशित्व सिद्धि कार्य करती है और हनुमान जी अपने भक्त के मन को नियंत्रित कर उसे बांध देते हैं। तो यह थी हनुमान चालीसा में वर्णित 8 सिद्धियाँ। आशा करते हैं आपको जानकारीपूर्ण वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अभी साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस शुभ अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक और शुभ वीडियो के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और तब तक प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीमकली महाराज जी की निस्वार्थ सेवा करते रहिएगा। जय सिया राम।